हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के मीनिंग को डिस्कस किया था। जहाँ पर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स जानते हुए हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के तहत हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स जो कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें भी साथ में डिस्कस किया। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर के तौर पर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एक कंज्यूमर के बिहेवियर को, कैसे एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट अ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर ऑल्सो, कि एक प्रोड्यूसर कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और एक सोसाइटी कैसे एम करती है अपने वेलफेयर को मैक्सिमम करने का। इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर के तहत इन बातों को डिस्कस किया। और हम लोगों ने ये भी जाना कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर में ह्यूमन के उन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं जो कि मनी रिलेटेड होता है। यानी कि बिहेवियर में या एक्टिविटीज़ में दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं, एक मनी रिलेटेड जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और दूसरी है जो मनी रिलेटेड नहीं होती जिसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। आज के क्लास में अब हम उसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे, और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डेफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के डेफिनीशन और मीनिंग में क्या फ़र्क है? तो देखो, मीनिंग में तो हम लोगों ने उसका मतलब जाना, अर्थशास्त्र विषय है, क्या स्टडी करता है, हमने वो डिस्कस किया। लेकिन जब हम डेफिनीशंस की बातें करेंगे तो हम परिभाषाओं की बातें कर रहे हैं। परिभाषा क्या है अर्थशास्त्र विषय की? अब जब इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं तो पहले मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को लेकर के बहुत डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए, अपनी अपनी राय दी, और इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्लेन किया, डिफ़ाइन किया। अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे, अपने मत थे, और उनके व्यूज़ एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थे। तो किसी एक का डेफिनेशन बेस्ट है और अगले का ख़राब है, ये कह पाना मुश्किल है, जिसके कारण हम लोग डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में मेन 4 डेफिनेशंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कहलाते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग व्यूज़ हैं, लेकिन वो कहलाते सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से, जो कि वेल्थ पर आधारित परिभाषा है, जिसे हम वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो कि धन पर आधारित, जिसको हम कहते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बारे में पहले तो आप ये जान ले, धन, वेल्थ मतलब हो गया धन, और ओरिएंटेड मतलब हो गया आधारित परिभाषा। इस डेफिनेशन को दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। दिस डेफिनेशन was given by एडम स्मिथ, जिन्होंने फर्स्ट टाइम, पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन उन्होंने पहली बार अपनी एक किताब में दी थी, जिस किताब का नाम था एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। ये इस पूरी की पूरी किताब का नाम है। अब ये पूरी किताब का नाम आपको याद तो वैसे रखना ही है, लेकिन अगर आपको ये पूरी इतनी लंबी
किताब का नाम याद रख पाने में अगर मुश्किल है, परेशानी हो रही हो, तो आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन ओनली। वेल्थ ऑफ नेशन के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आने पर आप देख लेना, जिसके साथ वेल्थ ऑफ नेशन लगा हुआ है आप वो टिक कर सकते हो, लेकिन हाँ कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो आप नाम याद कर लेना। अब है कि ये किताब प्रकाशित कब हुई थी, तो ये किताब पब्लिश हुई थी 1776 में, ठीक है। इस टाइम पीरियड में एक किताब आई, इस किताब को एडम स्मिथ ने लिखा और इस किताब का नाम रखा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसी किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र को कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है। उन्होंने वेल्थ के आधार पर परिभाषा दी और परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि धन का विज्ञान है, जहाँ पर हम धन से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं, धन के बारे में जानते हैं, धन के बारे में पढ़ते हैं। इस किताब में उन्होंने इकोनॉमिक्स को कम्प्लीटली साइंस ऑफ वेल्थ के तौर पर ही परिभाषित किया और कम्प्लीटली कहा कि अर्थशास्त्र के अंदर हम जितनी भी बातें करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर की बातें करते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बातें करते हैं, ये तमाम किस्म की जो बातें होती है वो धन पर आधारित होती है। ये उनका मेन व्यू पॉइंट था। अब इस परिभाषा को बाद में और भी कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया और उसके बाद मतलब एडम स्मिथ के साथ साथ और लोगों ने सपोर्ट करते हुए इस परिभाषा को ही, सेम तो नहीं लेकिन धन को ही आधार बताते हुए अपनी अपनी परिभाषा दी। मतलब बाद में और भी लोग आए जिन्होंने एडम स्मिथ को सपोर्ट किया और बोला कि हाँ वो अच्छी बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं और अर्थशास्त्र बिल्कुल धन का विज्ञान है। जहाँ पर लोगों ने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के तौर पर ही और ज़्यादा परिभाषित किया, जैसे कि प्रोफेसर जे.बी. से आए और ये नाम है जे.बी. से, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जहाँ पर धन से संबंधित बातों की चर्चा की जाती है और उसके बारे में पढ़ा जाता है। और भी लोग आए जैसे कि वॉकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का नाम मैं लिख रही हूँ जिनके द्वारा इकोनॉमिक्स की परिभाषा धन आधारित दी गई, उसको सपोर्ट किया गया, डेवलप करने में मदद किया गया। वॉकर ने कहा इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। वॉकर ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान का वो ब्रांच है या वो भाग है, वो हिस्सा है जिसमें जो कि संबंधित है धन से। इस तरह से ये कुछ लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए वेल्थ को हाईलाइट किया और धन के आधार पर इस पूरे विषय को परिभाषित किया। अब क्योंकि एडम स्मिथ ने पहली बार इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ के तौर पर डिफाइन किया, ये डेफिनीशन दिया, ये काफ़ी फेमस हुआ, सबसे पहले उन्होंने ये काम किया अपनी किताब में, तो इसके अनुसार एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाने लगा। इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पर भी जाना जाता है। ये किताबी बात है, इस आधार पर हमारे सिलेबस के अनुसार है। मैं आपको पहले भी बता दूं कि अर्थशास्त्र कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी खोज किसी अंग्रेज़ ने की या जिसके बारे में किसी अंग्रेज़ से हमें पता चली। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसकी जो नींव है वो भारतीय है, मतलब बहुत पहले से इंडिया में ये है। इस विषय के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो वो एक हमारी रियलिटी वाली बात है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें वो भी पता होनी चाहिए। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पर अगर हमें एग्ज़ाम में लिखने को आए तो हम एडम स्मिथ का नाम ही लिखेंगे। इस तरह से पहली परिभाषा धन आधारित एडम स्मिथ के द्वारा दी गई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ये, उनकी किताब का नाम है ये, और किताब कब आई थी, कब पब्लिश हुई थी, ये बात। ये जितनी बातें मैं बोर्ड पर आपको लिखकर बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप याद रखेंगे सो दैट आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ होती चली जाएगी। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मोस्टली आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जहां पर इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब पहला डेफिनेशन तो हो गया वेल्थ ओरिएंटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स का दिया गया वो वेलफेयर आधारित परिभाषा थी, जिसको हम वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं। और अब बारी है ये दूसरी परिभाषा की। देखिए, शुरुआत में जितने भी लोग आए उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए सिंपली कहा कि अर्थशास्त्र विषय है जो धन के बारे में हमें बतलाता है, जहां हम धन की चर्चा करते हैं। बाद में कुछ और लोग आए, जैसे जैसे समय बीता और लोग आए, और उन लोगों का जो व्यू था वो पुराने लोगों के व्यू से अलग था। पुराने लोग जहां पर धन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर रहे थे, वहीं बाद के जो लोग आए उनके परिभाषाओं में वेलफेयर की बातें ज़्यादा नज़र आई। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। अब यहाँ पर किसके हो रही थी, तो यहाँ पर बात हुई कि ह्यूमन का जो कल्याण है, इंसान, मैन और सोसाइटी, उनका वेलफेयर कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से धन के ऊपर कल्याण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए परिभाषाओं को दिया गया। ये परिभाषा जो है आपको सेकेंड टाइप की डेफिनेशन में मिलेगी, और इस डेफिनेशन को मतलब इकोनॉमिक्स को वेल्थ की जगह वेलफेयर आधारित विज्ञान बताने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो जाता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को। ये डेफिनेशन दिया गया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ये भी आपके एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कई सारी इकोनॉमिक थ्योरीज दी हैं, और उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए कहा, इस पे जोर दिया और कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ ओरिएंटेड साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर हम कल्याण की बातें करते हैं, ह्यूमन के कल्याण की बातें करते हैं ज़्यादा। इस डेफिनेशन को मार्शल ने अपनी एक किताब में दिया था, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब में ये परिभाषा दी गई, और ये किताब मार्शल की आई थी, पब्लिश्ड ऑन 1890 में, जिस किताब में मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र विज्ञान है धन का, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ये इनके मेन बातें थी। डिटेल डेफिनेशन आपको इस किताब में मिलेगी, बट हमारे लिए ये छोटा डेफिनेशन जो है वो काफ़ी है, इनफ है। इसको देखकर हमारा काम जो है चल जाएगा। अब इस डेफिनेशन में मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं मैनकाइंड के बारे में, जो कि एक साधारण कैसे अपने जीवन को जीते हुए एक ह्यूमन जो है वो इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत रूप से या एक समाज के तौर पर ऐसे ऐसे एक्शंस करता है जो कि इस बात से संबंधित होते हैं कि किस प्रकार हम हमारे पास मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने डेवलपमेंट को, अपने कल्याण को बढ़ा सकते हैं। और इसकी चर्चा या इसकी स्टडी करना ही अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। मार्शल की इस परिभाषा को बहुत सारे और लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया, और उन अलग अलग लोगों ने भी इस डेफिनेशन में, मतलब कह सकते हो कि अपने अपने डेफिनेशन में वेलफेयर का इस्तेमाल किया। जैसे इम्पॉर्टेंट नाम के तौर पर हम याद रखेंगे पिगू, ठीक है, पिगू भी आपका नाम है। कैनन,
इस तरह के लोग आए और इन लोगों के द्वारा जो परिभाषाएं, जो डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की दी गई वो वेलफेयर आधारित थी। और इस तरह से हमारे पास दूसरी इम्पॉर्टेंट परिभाषा इकोनॉमिक्स की आ जाती है, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसको देने का क्रेडिट जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। अब ये परिभाषा भी कुछ समय तक चली, बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये परिभाषा में लोगों ने इसके व्यू से अपने व्यू को मैच किया और इस परिभाषा को काफ़ी समय तक एक्सेप्ट किया गया। बाद में जैसे सिचुएशंस चेंज हुए, लोग आए, समय बीता, तो और भी लोग आए और लोगों के आने से नए लोगों का जो ग्रुप आया, जो मार्शल के बाद आए, उन लोगों में से जो कुछ लोग थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से डिफ़ाइन किया और अपने डेफिनेशन में उन्होंने स्कैरसिटी को बेस बनाया। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो तो उसे हम कहते हैं स्कैरसिटी, और ये स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन देने का जो क्रेडिट है वो जाता है लियोनल रॉबिन्स को, जिसे शॉर्ट में हम एल रॉबिन्स कहते हैं। इनके द्वारा ये परिभाषा सबसे पहले दी गई। इस डेफिनेशन को एल रॉबिन्स ने अपनी किताब में दिया जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड significance of economic sciences। ये पूरे किताब का नाम था, जो कि रॉबिन्स की किताब थी, और इस किताब को पब्लिश किया गया था, या कहो कि ये किताब आया था, प्रकाशित हुआ था 1932 में। और इसी किताब में एल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर हम स्कैरसिटी के बारे में पढ़ते हैं, कमी के बारे में पढ़ते हैं, और किस तरह से कमी की स्थिति में हम चॉइसेस करते हैं। चॉइस मतलब चुनाव। कमी क्यों होती है, इसके पीछे उन्होंने दो मुख्य कारणों की चर्चा की अपनी परिभाषा में। उन्होंने कहा कि ह्यूमन, इंसान की जो इच्छाएं होती है, ह्यूमन वांट्स जो होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं और सीमित होते हैं। और उन्होंने कहा कि ह्यूमन के वांट्स को हम जिन संसाधनों से पूरा कर सकते हैं, साधन से, वो साधन सीमित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्कैरसिटी की समस्या होती है। और जब कमी होती है तो चुनाव करना पड़ता है, और कैसे हम चुनाव करके अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारे चॉइस एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम अपने वेलफेयर को कर सकते हैं। ये व्यू पॉइंट था हमारे एल रॉबिन्स का, जो व्यू पॉइंट्स के साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स को अपनी किताब में डिफ़ाइन किया और कहा कि मैन हैज़ टू मेक चॉइस ड्यू टू हिज अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स। चूँकि अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो इंसान को चुनाव करना ही पड़ता है। और चुनाव की समस्या जहाँ करनी पड़े, चुनाव की समस्या नहीं, चुनाव जहाँ करना पड़े, ये समस्या के समाधान को जहाँ पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है चुनाव करना, क्योंकि हमारे लिए हमारी सारी इच्छाएं बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम उन तमाम इच्छाओं में से हमें कोई कह दे कि आप कुछ ही पूरा कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो समस्या ये हो जाती है कि हमें चुनना पड़ता है कि क्या पूरा करें और क्या पूरा हम न करें, किसे हम छोड़ें। और ये जो समस्या है, इसी की स्टडी हम जहाँ कर रहे हैं, या इस समस्या का समाधान हम जहाँ पर देखते हैं, वो विषय अर्थशास्त्र है। इस तरह से ये परिभाषा भी काफ़ी समय तक चली, काफ़ी लोगों ने इस डेफिनेशन को सपोर्ट किया, और उन्होंने भी अपनी अपनी परिभाषा में एल रॉबिन्स की ही तरह स्कैरसिटी को इंक्लूड किया।
बट मेन जो हमें नाम याद रखना है वो एल रॉबिन्स का है, उनका नाम किताब का, और वो किताब कब आई थी, इतनी बातें हम लोगों को जाननी है। ये तीसरे टाइप का डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स का हमारे पास पहुंचा। अब समय और बीता, समय और बीतने के साथ इकोनॉमिक्स के और भी अलग डेफिनेशंस हमारे पास आए जो कि अपने आप में बिल्कुल सही थे, लेकिन इन परिभाषाओं से अलग थे। तो हम चौथे कैटेगरी के डेफिनेशंस पर पहुंचते हैं जो कि है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये चौथे टाइप की डेफिनेशन है, ग्रोथ पर बेस्ड, और बाद के जो लोग आए उनके द्वारा इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ही डिफरेंट वे में डिफ़ाइन किया गया। ना ही उन्होंने वेल्थ की बात की, ना ही वेलफेयर की बात की, ना ही स्कैरसिटी की बातें करी, बल्कि उसमें, उस परिभाषा में लोगों ने ग्रोथ की बात की। और इस परिभाषा में आप पाएंगे कि आप हर तरह की चीज़ देख रहे हैं। ग्रोथ से रिलेटेड जो परिभाषा है वो सैमुअल्सन, पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दी गई, प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन। और इस डेफिनेशन में इन्होंने बहुत स्मार्ट वर्क करते हुए ये कहा कि अर्थशास्त्र के अंदर हम धन की चर्चा भी करते हैं। एक्चुअली इसमें हर तरह के डेफिनेशन का हिंट मिला। इस व्यू पॉइंट में अलग अलग बातों को शामिल किया गया और इसमें बात हुई कि वेल्थ को कैसे हम, धन को कैसे हम यूज़ करते हुए, स्कैर्स जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनका कैसे हम इस्तेमाल करते हुए अपने वेलफेयर को एज ह्यूमन या फिर एज इंडिविजुअल और सोसाइटी हम कैसे अपने डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ किस तरह से हम अपने नीड को पूरा करते हुए, स्कैरसिटी के सिचुएशन में चॉइसेस करते हुए कल्याण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये सारे काम करते हैं तो किस तरह से हम हमारे ग्रोथ को अचीव कर लेते हैं, जो कि वर्तमान में भी होता है और फ्यूचर के ग्रोथ की भी हम बातें करते हैं। इन बातों को जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो विषय अर्थशास्त्र है। ये अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन था। सैमुअल्सन की परिभाषा थी जहाँ पर उन्होंने मेन बातें करी। सैमुअल्सन के डेफिनेशन में सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये किताब डेफिनेशन सैमुअल्सन ने अपनी किताब जिसका नाम है दी इकोनॉमिक्स, इसमें दी। और ये जो किताब आई थी ये आई थी 1948 में। इस किताब में सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ पर बेस्ड रखा, ग्रोथ आधारित परिभाषा दी और इस डेफिनेशन के कुछ मेन फीचर्स रखे। फीचर्स मतलब विशेषताएं। जो विशेषताएं आपको पॉल सैमुअल्सन के डेफिनेशन में मिलेगी उनमें से सबसे पहली विशेषता है कि उन्होंने इंक्लूड किया है अपने डेफिनेशन में कि कैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम फेस करते हैं स्कैर्स रिसोर्सेज के केस में। संसाधन कैसे हमारे पास सीमित हैं और उनमें हमारे पास जो चुनाव की समस्या आती है तो किस प्रकार हम चुनाव की समस्या से निपटते हैं, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है। इनके परिभाषा में आपको ये बात मिलेगी। उसके अलावा सैमुअल्सन के डेफिनेशन में और भी चीज़ों को रखा गया, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो प्रॉपरली यूज़ नहीं होते। तो कैसे हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, प्रॉपरली यूज़ वो नहीं होते हैं, तो कैसे हम उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकते हैं। इस बात को भी
आपको पॉल सैमुअल्सन के डेफिनेशन में इस बात की चर्चा भी मिलेगी। उसके अलावा पॉल सैमुअल्सन के डेफिनेशन में हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उनके सजेशंस की बातें भी देखने को मिलेगी। पॉल सैमुअल्सन का कहना था कि आर्थिक समस्याओं से कैसे जूझा जाए, उनसे कैसे निपटारा पाया जाए, क्या सजेशंस हो सकते हैं जिससे हम किसी भी देश के समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। साथ ही साथ कितने तरीके हो सकते हैं, जैसे हम कितने तरीक़ों से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। इन कुछ इम्पॉर्टेंट बातों की मदद से हम कैसे इकोनॉमी के खुद के ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, इन्हीं बातों की मुख्य रूप से आपको भागीदारी या विशेषताएं सैमुअल्सन के डेफिनेशन में मिलेगी। और इन्हीं डेफिनेशंस के साथ पॉल सैमुअल्सन का चौथा मेन डेफिनेशन जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड रहा, ये काफ़ी फेमस हुआ। इस तरह से हम लोगों के पास टोटल 4 डेफिनेशंस हैं जो आ गए, और इन चारों ही डेफिनेशंस को हम लोगों को याद रखना होता है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और चारों डेफिनेशंस में आपने बिल्कुल अलग अलग बातों को देखा। बस ये लास्ट का जो डेफिनेशन है पॉल सैमुअल्सन का, इसमें आपको जो बातें नज़र आई वो काफ़ी मिलती जुलती है पुराने सारे डेफिनेशन से। इस परिभाषा को भी बहुत सारे लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया। बड़े सारे लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल भाई ठीक बात है, हम ग्रोथ की चर्चा जहाँ करें, हम ग्रोथ के बारे में जिस विषय के अंदर पढ़ते हैं वही विषय अर्थशास्त्र है, और इस परिभाषा का श्रेय पॉल सैमुअल्सन को दिया गया। इस तरह से हम लोगों के पास जो टोटल 4 डेफिनेशंस आए वो थे, सबसे पहले वेल्थ आधारित, दूसरा वेलफेयर रिलेटेड, तीसरा स्कैर्सिटी से संबंधित, और चौथा ग्रोथ रिलेटेड या ग्रोथ पर आधारित। इन चारों परिभाषाओं को अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया, सपोर्ट किया गया और डेवलप बनाया गया। आपका वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन एल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया, और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया। इन चारों ही डेफिनेशंस में जो इम्पॉर्टेंट बातें हमने देखी वो है कि किस किस किताब में इन डेफिनेशंस को दिया गया है। किताब का नाम आपको याद रखना होगा। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो एडम स्मिथ की आई थी, वो किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये किताब पब्लिश कब हुई थी? 1776 में। उसके बाद वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल की थी, जिस किताब में उन्होंने ये डेफिनेशन को दिया। किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये किताब कब आई थी? 1890 में, 1776 के बाद। स्कैर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन जो एल रॉबिन्स की थी, उस किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। और ये किताब जो कि रॉबिन्स की थी, ये आई थी 1932 में। देखते जाना समय, 1890 के बाद। और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन
पॉल सैमुएल्सन की थी, जो कि उनकी किताब दी इकोनॉमिक्स में आई थी और इस किताब को पब्लिश किया गया था 1948 में, जो कि 1932 के बाद था। ऐसे करते हुए आप देख पा रहे हो कि कैसे अलग अलग टाइम पीरियड में आपको डिफरेंट इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस देखने को मिले। आपको इस डेफिनेशंस में मैंने इंपॉर्टेंट बातें भी बताई। एडम स्मिथ के बारे में जो बात हम याद रखेंगे कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पर भी जाना जाता है। और इस तरह से 4 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ हमारा ये जो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हो जाता है कंप्लीट। आप इतनी बातों को भी याद रखेंगे तो हमारी तैयारी या हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये 4 डेफिनेशंस के साथ हमारा जो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अगले क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे और अगले टॉपिक में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हुए उसके आगे के टॉपिक को जानेंगे। थैंक यू।